दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देनी होगी। साथ ही बहुत बड़े स्तर पर नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा फॉर्मूला है कि शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करनी होगी। जरूरत पड़ी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर गरीब को अमीर बनाना है। उन्होंने कहा कि देश भर के सरकारी स्कूलों को बेहतर बना दें और इनमें अच्छी शिक्षा मिले तो हर बच्चा अपने परिवार को अमीर बना देगा। इससे भारत भी अमीर बन जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी सर्विस इस्तेमाल करे, हम देश के स्कूल ठीक करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करना होगा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूल और अस्पतालों का कबाड़ा कर रही हैं ताकि प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा मिल सके। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। मेरे को अमीरों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेंगे? आप एक कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान है, एक गरीब मजदूर है, एक गरीब प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है। वो अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। पढ़ाई होती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही है। तो वो बच्चा भी कुछ पढ़ लिखेगा तो है नहीं, फिर बड़ा होकर उसको भी कोई छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। वो भी गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। हम सरकारी स्कूल को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत शानदार कर देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर देते हैं उसकी। तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, कारपेंटर का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, इवन मिडिल क्लास का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है और उसकी पढ़ाई बड़ी शानदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, उसका परिवार अमीर बन जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 4 सूत्रीय फॉर्मूला दिया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कि कैसे देश को अब अमीर बनाया जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो लगातार कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से कहा गया है कि उनके द्वारा कि लोगों को अमीर बनाना होगा, यानी कि देश के लोगों को लगभग अमीर बनाना होगा ताकि उनके बच्चे जो हैं वो अमीर बन सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 4 फार्मूले जरूर उन्होंने बनाए हैं, मगर उन फार्मूलों की बात करें तो लगातार उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है बच्चों के लिए बड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं। इन 4 फार्मूलों के अंदर शिक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं गौर किया जा रहा है कि नए स्कूल पूरे देश के अंदर खुलने चाहिए, शिक्षकों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, ज्यादा कि उनको पक्का किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो उन शिक्षकों को बाहर से, विदेशों से ट्रेनिंग कराई जाए। और दिल्ली के एक बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्कूलों को बेहतर किया गया है, इसी तरीके से पूरे देश के अंदर स्कूलों को और ज्यादा बेहतर करना होगा ताकि शिक्षा को, बच्चों की बात करें तो बच्चों को कहीं ना कहीं और ज्यादा शिक्षा मिल सके, अंग्रेजी सीख सके, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर होता है वही चीज जो है वो सरकारी स्कूलों में मिल सके। मगर दिल्ली की सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को अमीर बनाने के लिए या फिर कहें शिक्षा को बेहतर करने के लिए बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उनका सीधा सीधा इशारा है कि देश के अंदर जिस तरीके से स्कूल चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बेहतर नहीं किया जा रहा है, और जो गरीब के बच्चे हैं वो अमीर, यानी कि पढ़ लिख कर अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए बड़े बदलाव करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अस्पताल को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारें हैं जो जानबूझकर अस्पतालों का कबाड़ा कर रही हैं ताकि प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिल सके। कौन सी राज्य सरकारों की तरफ इशारा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? और अगर बात राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की करें तो वो तो कितना बेहतर कर पाए हैं केजरीवाल, वो आप बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि
देश के अंदर जो अस्पताल हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और वहीं बात करें दिल्ली के अस्पतालों की, तो दिल्ली के अस्पतालों में भी कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, मगर वो इतने बड़े बदलाव नहीं है जिससे कहीं ना कहीं मरीजों को राहत मिले या फिर दिल्ली की जनता को राहत मिले। क्योंकि अगर वीआईपी लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इलाज बेहतर हो जाता है, जो गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो भीड़ों में, अस्पतालों के अंदर जो भीड़ होती है उसके अंदर ही धक्के खाते रहते हैं। डॉक्टर जो है वो इतनी गौर नहीं कर पाते। खासतौर पर बात करें जिन सरकारी अस्पतालों की, तो जो सरकारी अस्पताल है चाहे वो किसी भी राज्य के हो, और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहीं पर कहीं ना कहीं स्कूलों की या फिर कहें अस्पतालों की जो स्थिति है वो बेकार है, और दिल्ली जैसे अस्पताल या फिर शिक्षा स्कूल है वो और राज्यों में खोलने चाहिए। मगर सीधा सीधा इशारा जो है वो भाजपा की तरफ था और कहीं ना कहीं भाजपा को ही गिरने की कोशिश की गई है। जी चलिए राजीव, एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या वाकई में राजधानी के जो स्कूल हैं वो काफी अच्छे हुए हैं? और बीच में ऐसा भी हुआ था कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, तो उस अभियान का या उस पहल का अभी क्या रिजल्ट निकल कर आया है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली शिक्षा को कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो बेहतर करने की कोशिश की गई है। लगातार प्रयास भी देखने को मिले, यहाँ तक कि टीचरों को बाहर से ट्रेनिंग भी दिलवाई गई ताकि जो बच्चों की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर हो सके। मगर यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली होगी, अगर टीचरों को बाहर से ट्रेनिंग दी जाती है, अगर वो टीचर आकर बच्चों को अपनी ट्रेनिंग का फायदा नहीं देता है तो सोचिए उस ट्रेनिंग का कितना बड़ा फायदा होगा। वो सिर्फ ट्रेनिंग ही रह जाती है, यानी कि जो पैसा खर्च किया गया वो सिर्फ नाम के लिए रिकॉर्ड में खर्च किया गया है, ना तक कि उसकी सुविधाएं जो है वो बच्चों तक पहुंच पाई। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि दिल्ली के अंदर जो है स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है और लगातार बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, मगर खास तौर पर गौर करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सिर्फ चुनिंदा स्कूलों के अंदर ही मनी चिकटिया जाते हैं और वहां पर चेकिंग करते हैं कि किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। मगर दिल्ली के तमाम जो स्कूल हैं उनके अंदर आज तक क्या दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए हैं। जी